हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी की 1 बज चुके हैं और हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास है जो कि स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है पीटीटी की 29 अगस्त, और 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप 4 ईयर बीएड कर रहे हैं या फिर 2 ईयर बीएड, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ठीक है ना। तो आप तैयारी में अब लग जाइए। जो भी अब तैयारी में नहीं लगा है वो बिल्कुल गलती कर रहा है, और ये गलती आप सभी को नहीं करनी है। बिल्कुल तैयारी में आपको लग जाना है। तो आज हम यहाँ पर इस क्लास में है जो कि पढ़ने वाले हैं। आज क्या, हर रोज़ इसी क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि करते हैं दोपहर 1 बजे, ठीक है ना। दोपहर 1 बजे शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे के पहले के क्वेश्चन हमने पिछले क्लासों में कर लिए थे दोस्तों, और भी हमने काफ़ी मॉडल पेपर किए हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा शिक्षण अभिरुचि की क्लास में, और बाकी सभी क्लासें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने आंसर क्वेश्चन बताइएगा। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। छात्र कक्षा शिक्षण की रुचि नहीं लेते, या फिर छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। कौन सा एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। अब तो आपको क्या है दोस्तों, तैयारी में लग जाना है। देखिए, करेक्ट आंसर की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो छात्र कक्षा शिक्षण में है जो कि रुचि नहीं लेते, ये क्या है, नकारात्मक प्रतिक्रिया है। क्योंकि दोस्तों देखिए, शोर नहीं मचाते तो अच्छी बात है, ठीक है ना। शोर नहीं मचाते कक्षा में तो अच्छी बात है ये तो, ठीक है ना, सकारात्मक है। और यहाँ पर देखिए, सुशील व्यवहार नहीं करते कक्षा में, सुशील ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ना। अनुशासनहीनता नहीं करते, मतलब कि ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर नकारात्मक एक ही चीज़ आ रही है कि शिक्षण में रुचि नहीं लेते। रुचि नहीं लेते ये तो गलत बात है, मतलब कि रुचि तो लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण है जो कि कब संभव हो सकता है, बताइएगा। श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, या फिर आपके विस्तृत ज्ञान से, या फिर जोर से बोलकर। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। श्रोता के स्तर को जानकर है जो कि यहाँ पर है जो कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। आया समझ में, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे। यदि कोई छात्र है जो कि आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, या फिर छात्रों की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, या फिर अध्यापन की कुछ रुचिकर जो विधियां हैं उसको अपनाएंगे, या फिर कारणों का पता लगाएंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, लगभग इसमें है जो कि हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। लगभग ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। कारणों का पता लगाएंगे। क्या दोस्तों, वो विद्यार्थी क्यों लेट आ रहा है, वो विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहा है। यदि लेट आए या फिर कोई भी नहीं आए, या फिर वो जो भी कारण से संबंधित होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, और इसका क्या करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। समाज की सभी वर्गों का, आदर्श परिवारों का, या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का, या फिर छात्र एवं छात्राओं का। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है। बिल्कुल
एक महीना अब बचा है, बिल्कुल 1 महीने का, और इसी में आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। तैयारी में अब लग जाना है आपको, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए अब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समाज के सभी वर्गों का है जो कि यहाँ पर कल्याण होगा शिक्षा के माध्यम से। यदि एक भी यहाँ पर जो कि आपको पता है, एक भी व्यक्ति है जो कि पढ़ा हुआ है घर में, तो वो क्या करता है, सबको यहाँ पर पढ़ा सकता है और सबका है जो कि यहाँ पर है जो कि कल्याण हो सकता है। लेकिन कोई पढ़ा नहीं हुआ है तो वो कहाँ पर है जो कि कैसे क्या करेगा, बिल्कुल कुछ यहाँ पर जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो जो क्या दोस्तों, उच्च परिवार से संबंधित हो, सुंदर एवं आकर्षक हो, आज्ञाकारी हो, या फिर कक्षा में क्रियाशील हो। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। यदि आप एक टीचर बन जाएं और एक आप शिक्षक बन जाएं दोस्तों, तो आप अपने किस विद्यार्थी को है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे बताइएगा। यदि आप एक शिक्षक या फिर शिक्षिका बन जाएं तो क्या करेंगी बताइएगा दोस्तों आप। बिल्कुल क्या करेंगे दोस्तों, जो कक्षा में क्रियाशील होगा, मतलब कि जो क्रियाशील का मतलब जो कक्षा में एकदम एक्टिव रहेगा, जो कक्षा में एकदम जो पढ़ाई में भी ध्यान देगा और जो बातें कही जाती है उसको सुनेगा भी, और मतलब एकदम क्रियाशील रहेगा कक्षा में, जो भी एकदम एकदम अनुशासन में और जो भी पढ़ने में ध्यान है बिल्कुल देगा, तो उसे क्या है, हम बिल्कुल पसंद करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है बताइएगा दोस्तों। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर इनको बताइए दोस्तों जल्दी से, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर है जो कि अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, ठीक है ना, पढ़ाई के प्रति है जो कि बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर निम्न की नियम की की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं बताइएगा। निगमन विधि, या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की विधि, या फिर अनुभव से तर्क की विधि, या फिर आगमन की विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नियम के बारे में सामान्य बात बताकर उसके बाद में उसके उदाहरण देने की पुष्टि करने देकर है जो कि पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। क्या दोस्तों, निगमन विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है बताइएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है बताइएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है बताइएगा। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, या फिर सहायक पुस्तकें पढ़ना, या फिर अखबार पढ़ना, या फिर वार्तालाप करना। देखिए जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, तो आप क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे ना। जैसे ही आप किसी से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, थोड़ी थोड़ी आप क्या करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो आपको इंग्लिश आने लगेगी। बाकी पुस्तकें पढ़ने ये तो क्या है, अलग से पार्ट है, लेकिन सबसे पहला काम यदि आप जल्दी से सीखने प्रभावी उपाय, यहाँ पर क्या लिखा गया, प्रभावी उपाय बात करें तो वार्तालाप बिल्कुल प्रभावी यहाँ पर उपाय रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में है जो कि किया जाता है।
पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन। करेक्ट आंसर क्या होगा? छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? आंसर बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही शानदार। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है, बताइएगा। अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या फिर महान महापुरुष के जीवन गाथा की, या फिर धार्मिक शिक्षा की। करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र। देखिए, यदि अध्यापक का आदर्श चरित्र मतलब कि अध्यापक एकदम अनुशासन में रहेंगे तो विद्यार्थी भी उन्हीं से सीखेंगे, ठीक है ना। विद्यार्थी भी उन्हीं से सीखेंगे। यदि वो भी क्या है, अनुशासन में नहीं रहते हैं या फिर आदर्श नहीं रहते हैं, चरित्र आदर्श चरित्र में नहीं है, तो बिल्कुल वो भी क्या है, उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। तो बिल्कुल अध्यापक का खुद का चरित्र है जो कि वो भी बिल्कुल आदर्श होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित जो कि करते हैं, इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो, धनी परिवार से हो, बनावटी हो, या फिर उद्दंड हो। करेक्ट आंसर बताइएगा। यदि वो सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं तो बताइए कि वो छात्र क्या हैं, बताइएगा। प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवार से हैं, बनावटी है, या फिर उद्दंड हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली हैं। क्या दोस्तों? प्रतिभाशाली होंगे तभी वो क्या होंगे, बिल्कुल इतने जिज्ञासी हैं, इतने जिज्ञासा रखते हैं सीखने के लिए, तो क्या होंगे, प्रतिभाशाली हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सभी बच्चों की एक ही समस्या है जो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, बताइएगा दोस्तों। एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, उसके बाद में बड़े बच्चों का। तो आप आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा। देखिए, कक्षा में है जैसे कि 30 विद्यार्थी हैं, उनमें 30 की एक ही समस्या है कि हमें क्या करना है, वो टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे कि हमें घड़ी वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो घड़ी वाला टॉपिक समझ में नहीं आया तो घड़ी वाले टॉपिक को क्या करेंगे, सबको क्लास में बोर्ड पर ही बताएंगे, ठीक है ना। बोर्ड पर ही पूरा का पूरा टॉपिक समझाएंगे ताकि सभी को समझ में आ जाए, मतलब कि सामूहिक ढंग से समझ में आ जाए। आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है, बताइएगा। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी का आयोजन, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में मतलब कि उन्हें बोलने का यहाँ पर की नॉलेज, या फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बोलने के जैसे कि आपको बोल दे कि भाषण देना है, तो भाषण मतलब कि कभी दिया ही नहीं है, कभी बोलना ही नहीं सीखा है, तो आप कैसे देंगे। तो वही यह सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइएगा।
एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है बताइएगा। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, या फिर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय यही है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इस युग में अपने जो ये भी कभी चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर जो कि प्रदूषण बहुत ही यहाँ पर जो कि बढ़ रहा है पर्यावरण में, ठीक है ना। जो भी वातावरण है, पर्यावरण है, हमारे पेड़ पौधे को काटा जा रहा है। बिल्कुल ये क्या है, एक इनकी हानियां है जो कि हम यहाँ पर इनके लाभ और इनके हानियां है जो कि हम विद्यार्थी को बताएंगे। तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, रीजनिंग वाली जो मॉडल पेपर वाली क्लास हुई थी, कि आप क्या करेंगे, अभी बारिश का मौसम हो गया है तो बारिश के मौसम में आप क्या करेंगे दोस्तों, पेड़ पौधे लगाएंगे दोस्तों ना। जहाँ पर भी आपको जगह मिले पेड़ पौधे आपको लगाने हैं अपनी घर में, या फिर जहाँ पर भी आपको छोटा सा गमला लाकर भी उनमें क्या है पेड़ पौधे लगाने हैं। और ये मैंने आपको बोला था कल वाली क्लास में, तो आप क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाइएगा दोस्तों ना। कोई भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छोटे मोटे जैसे भी आपको अच्छे लगे, लेकिन लगाना ज़रूर है, क्योंकि इस क्या है, वातावरण उस पर्यावरण को क्या करना है, दूषित होने से बचाना है दोस्तों। पेड़ पौधे एक वही क्या है, सहारा है दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो इसी को क्या करना है, हमें बचाना है इस पर्यावरण को। और क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको कल भी कहा था कि इंस्टाग्राम पर टैग जरूर कीजिएगा यदि आप पेड़ पौधे या फिर कोई भी लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या फिर धर्म गुरु के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या होगा। नैतिक शिक्षा का उदय मतलब कि नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान मतलब कि संस्कार आप समझ सकते हैं। एक सीधी भाषा में कहूँ तो संस्कार आप समझ सकते हैं। तो स्कूल के ऊपर यहाँ पर जो कि उत्तरदायी है, क्योंकि स्कूल में ही जो नैतिक शिक्षा का ज्ञान है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। नैतिक शिक्षा स्कूल में ही सीखता है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आजकल के आवासीय स्कूल की यहाँ पर जो कि तरह भारतीय पद्धति के स्कूल यहाँ पर जो कि थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, या फिर यहाँ पर मकतब। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करते कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की यहाँ पर की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी बताइएगा। उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देंगे, या फिर उन विद्यार्थियों को पृथक करना, या फिर उन अपनी सत्ता के साथ उन समूह का है जो कि सुधार करना, या फिर उन्हें आत्मनिरीक्षक का अवसर देना। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्हें आत्मनिरीक्षण का है जो कि अवसर एक देना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में जो कि उनको क्या है, दोबारा गलती करेंगे तो एक्शन ज़रूर लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे बड़ा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभात लोग, या फिर विशेषज्ञ। करेक्ट आंसर बताइएगा। योग्यता एवं आचरण, देखिए योग्यता एवं आचरण है जो कि क्या होंगे, वो जैसे ही उनके शिष्य को पढ़ाएगा, जैसे कोई नया टीचर आपके सामने आया, आपकी क्लास में आया है, ठीक है ना, और आपके स्कूल में आया है और आपको पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, उसकी जो भी लैंग्वेज है या फिर उसका आचरण है, उसकी योग्यता है, वो क्या है कि शिष्य ही समझ सकता है, उसके छात्र ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। वो ही समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वही उससे पढ़ेगा, ना कि प्रिंसिपल पढ़ेगा, ना ही कोई लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम
पूरा करके ही दम लेना, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा। उत्तम गुण का विकास होता है एक प्रतियोगिता में दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर डी? कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या करें? शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, या फिर विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रहता है, या फिर विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जिन्होंने भी बिल्कुल एक बार से एक लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों, है ना, लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए ये जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। आया समझ में? चलिए तो आज हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी क्लास से भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लास के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आप अपनी जो डिस्कस है वो आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी RPN 1 स्टडी पॉइंट की पेज की, इंस्टाग्राम पेज की, तो वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।